देखिए प्रश्न में क्या दिया है। एक आदमी ने 4 रुपये में 5 के भाव से संतरे खरीदे तथा उन्हें 5 रुपये में 4 के भाव से बेचा। उसका लाभ हानि का प्रतिशत क्या होगा। काफ़ी कन्फ्यूजन क्वेश्चन है और व्यापम में कई बार इस तरह के प्रश्न आ चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइए। देखिए इस तरह का जब भी प्रश्न आपको दिखे तो क्या करेंगे, ये जो रुपए वाले सेक्शन है ना, उसे एक साइड लिख लीजिए। जैसे 4 रुपये में 5 के भाव से, तो 4 रुपये इधर लिख लीजिए और उसका भाव को इधर लिख लीजिए 5। 5 रुपये में 4 के भाव से, तो 5 को इधर लिख लीजिए और 4 को इधर। तो रुपए वाले सेक्शन एक तरफ हो गए और क्वांटिटी यानी कि भाव वाले सेक्शन एक तरफ हो गए। अब क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, जब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना, गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 चौके 16 होगा। और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 बचे 25 होगा। अब इन दोनों का अंतर ले लेंगे। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, तो 9 आएगा। अब क्या बोल रहा है, इसका तो अंतर 9 आ गया, प्रतिशत क्या होगा। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें 9 को 100 से गुणा करना पड़ेगा और 16 से भाग देना पड़ेगा। अब बात होती है कि 16 से ही क्यों भाग देंगे, क्योंकि 16 यहाँ पर जो है क्रय मूल्य है और लाभ हानि की गणना जो है क्रय मूल्य से ही किया जाता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अच्छा इसे और छोटा कर लेते हैं, 9 लिख लेते हैं और 100 का जो आधा है उसे 50 कर लेते हैं और 16 का भी आधा जो है कितना होगा, तो 16 का आधा 8 होगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें निकल कर आएगा 56.25%। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 43% मत मिला है और वह 336 मतों से हार गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करना, इसमें चुनाव में उम्मीदवार कितने थे, तो मान यहाँ पर 2 उम्मीदवार थे, ये पहला और ये हो गया दूसरा। पहले उम्मीदवार को कितना मिला, तो 43% मत मिला और 336 मतों से हारा, तो 336 मतों से हारा। तो दूसरे प्रतिभागी को कितना मत मिला होगा, दूसरे प्रतिभागी को मिला होगा 57%। अगर पहले प्रतिभागी को भी 57% मत मिलता तो वो चुनाव जीत जाता। तो इन दोनों के बीच का अंतर है कितना, तो इन दोनों के बीच का अंतर है 14। अगर पहले प्रतिभागी को 14% और मिलता तो वो चुनाव जीत जाता, और हारा कितना से है, तो 336 मतों से। तो ये 336 मत है किसके बराबर है, ये जो 336 मत है किसके बराबर है, इस 14% के बराबर है। अगर 336 जो मत है 14% के बराबर है, तो इसका 1% निकाल लेते हैं। 1% कितना होगा, तो 1% होगा 24 होगा। अगर 1% 24 है तो कुल मत कितना होगा, यानी कि 100% कितना होगा, 100%। जिससे क्या करेंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे इसका, 2400। इसका आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन ए। तो कुल मतों की संख्या 2400 होगी। एक व्यक्ति अपनी वेतन का 30% मकान पर, 20% शिक्षा पर, 25% अन्य खर्च करता है। इसके बाद भी उसके पास 45,000 शेष बच जाते हैं। तो उसका वेतन कितना होगा, यानी कि कुल वेतन कितना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 30% किस पे खर्च कर रहा है, मकान पर, 20% शिक्षा पर और 25% अन्य खर्च है। तो इसका कुल खर्च कितना हो जाएगा, तो 30 20 50, 20 70, 5 75। तो उसका कुल खर्च निकला 75%। और उसके बाद भी उसके पास कितने बच रहे हैं, तो 45,000 बच रहा है। उसके बाद भी उसके पास 45,000 बच रहे हैं, यानी उसका जो कुल वेतन है 100% रहा होगा, जिसमें से 45% वो तो खर्च कर ले रहा है और बच कितना रहा है, 25% बच रहा है, जो कि मूल्यों में 45,000 है।
अब प्रतिशत में 25, तो यहाँ पर बोल रहा है उसका कुल वेतन यानी उसका 100% कितना होगा। तो अगर 45,000 का 25% है तो इसका 1% कितना होगा, तो इसका 1% होगा, इसका 1% है 1800 और 100% है 1800 को 100 से गुणा कर देंगे। एक सेकेंड, ये 1800, इस 1800 को हम 100 से गुणा कर देंगे तो आंसर निकल कर आ जाएगा 1,80,000 रुपये। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, इसका जो आंसर निकल कर आया है 1,80,000 रुपये।